तो कभी किसी सिचुएशन की वजह से एग्जॉस्टिंग फील करा है कि मतलब तुमको कुछ चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हैंडल नहीं हो रही है और तुम चाह रहे हो कि वो हैंडल हो जाए लेकिन वो और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। तो अपने आप पे हम ऐसे फोर्स करता है ना कि हो जाए करके कि ये ठीक हो जाए, या मुझे ये चाहिए तो कैसे मेरे पास आ जाए, मैं कितनी मेहनत कर लूँ जो मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे करके। तो वो जो फिर हमारा एक टाइम आता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होने लग जाती है। फिर हमारे मम्मी पापा या फिर जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जब हम उनको ऐसी चीज़ें बताते हैं तो हमसे क्या बोलते हैं कि लेट इट गो, सरेंडर कर दो, अपनी मेहनत कर लो और होना होगा ना तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, सरेंडर कर दो। ठीक है, मतलब क्या कि अल्टीमेट चीज़ अपना काम करने के बाद सरेंडर होती है। और वो जो सरेंडर करने का प्रोसेस होता है ना, सरेंडर तक आने की जो सिचुएशन होती है, कहना बहुत आसान होता है कि ईजी होती है, बट इट्स नॉट। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि नहीं किया जाता सरेंडर। ठीक है, अब ये बात नहीं है कि भाई तुमसे क्यों नहीं सरेंडर किया जाता, होता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे वो चीज़ें सरेंडर हो जाए, लेकिन ये जो हमारे आसपास की दुनिया है ना, और जो हमारे जो रूट चक्र, मतलब जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अटैचमेंट है चीज़ों की या किसी इंसान की, किसी चीज़ की, जो भी है अटैचमेंट जो है ना, वो हमको नहीं करने देती है इन सब चीज़ों को एक बार में सरेंडर। ठीक है, क्योंकि हम उससे अटैच होते हैं। देखा, किसी चीज़ से अटैच मत हो तो वो चीज़ तो आसानी से छूट जाती है ना, और जो चीज़ से अटैच होते है वो नहीं छूट पाती, फिर इसलिए वो बाद में दुख देती है। दुख का कारण अटैचमेंट ही होता है, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सरेंडरिंग की, कि आखिर सरेंडर करना होता क्या है और क्यों ये अल्टीमेट चीज़ होती है एंड की, बिफोर गेटिंग आर डिज़ायर। ठीक है, और कैसे करता है। ठीक है, ये 3 बात करेंगे। होप समझ आया हो जितना मैंने अभी बोला। तो जब हम सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं ना अपने हिसाब से, ठीक है, कि हमारे पास कोई सिचुएशन आई और हमने चाहा कि भाई जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही हो क्योंकि मैं भगवान। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसा हमने चाहा वैसा ही हो। ऐसा होने लग जाए तो दुनिया में कोई दुखी थोड़ी ना रहेगा, मतलब कोई भी दुखी थोड़ा रहेगा, क्योंकि जैसा वो चाहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो फिर जब लोग चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर वो कंट्रोल नहीं होती, फिर वो डरते हैं किससे, बदलाव से। ठीक है, फियर ऑफ चेंज। मतलब ये होता है कि चेंज जो है ना वो ओनली परमानेंट चीज़ होती है, और जिसने चेंज एक्सेप्ट कर लिया तो सब कुछ हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता रहता है ना अपने लाइफ की हर सिचुएशन को, हर चीज़ को, हर इंसान को, या फिर जो भी, जैसे कुछ अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ तो भी उसे एक्सेप्ट करता है, कोई बुरा हो रहा है उसके साथ तो भी उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो चेंज ही तो हो रहा है ना लाइफ के पैटर्न में, और उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो ना बिल्कुल होता नहीं, लाइफ पानी की तरह होती है, तुमको फ्लो करना होता है, और जिस टाइम पे तुमने अपने आप को ऐसे पकड़ा कि नहीं मैं नहीं फ्लो करूँगा, मैं तो ऐसे पत्थर की तरह रुक जाऊँगा, तो वो नहीं हो पाता। और जो चीज़ें होती है ना वो, और फिर तुमको पानी इतना तेज से धक्का देता है, फिर भी तुम कोशिश करते हो कि नहीं हुआ, तो तुम घिसटते तो हो लेकिन दर्द में है ना, पानी इतनी तेज मारेगा पीठ पे तो चोट वोट तो लगेगी। तो वो वैसे ही होता है लाइफ का भी कुछ, कि जब तक बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर नहीं फ्लो करोगे ना और चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे अपने अकॉर्डिंगली, तो दर्द होता है। दुख देती हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि वो वैसी नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों की हो जाती हैं, बट वो उनके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास रखते होंगे, वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग भी होती होगी उनके पास, तभी होती है। जब तक तुम इतना ओवर कंट्रोल करके रखोगे ना चीज़ों को तो वो नहीं होती है। तो ये एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अपनी लाइफ को, उसकी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर वो नहीं कर पाते, तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर वो, उनको सजेशन मिलता है लोगों का कि भाई सरेंडर कर दीजिए, भगवान जी सब देख लेंगे, उनसे ऊपर कोई नहीं। और यहाँ पे ना फ्लोइंग का मतलब होता है कि, जैसे होता है ना कि लाइफ के फ्लो के साथ चलो, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने काम करते रहो, ठीक है, और भगवान पे इतना भरोसा रखो, इतना ट्रस्ट रखो कि अगर तुमने कोई काम करा है तो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर तुमने कोई काम करा है तो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा ना। बहुत रेयर केस होते हैं कि नहीं आए, ठीक है, फिर वो होती है कि तुम्हें डेस्टिनी कहीं और ले जा रही होती है। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा होता है ना तो वो अच्छे के लिए ही होती है। और जो लोग घबरा जाते हैं या फिर ऐसे हार मान जाते हैं ना कि भाई हमें तो बोले से सरेंडर कर दो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। एक तो वो लोग भी होते हैं जो सरेंडर का मतलब अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है, तो ये उसके साथ होता है ज़्यादातर। तो वरना अगर अपना काम वाम करोगे सही से, भगवान को बोलोगे देख मैंने करा अब आप देख लो, तो वो चीज़ हो जाएगी, ज़रूर 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 होगी। बस इट्स मैटर ऑफ टाइम। वो भी टाइम में क्या, वो तो भगवान ना तुमको ही प्रिपेयर कराता है कि जब मैं तुम्हें वो चीज़ दूँ तो तुम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो कि तुम उसे रख लो, या फिर तुम्हारे पास वो चीज़ आए और फिर छीन जाए तो तुम कुछ कर भी ना पाओ। इसीलिए सरेंडर मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता कि तुमको कोई एक्शन नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सरेंडर मतलब काम करना होता है, लेकिन ऐसे कि काम करो ऐसे कि तुम पर सब कुछ डिपेंड हो, और प्रे करो ऐसे कि भगवान पे सब कुछ डिपेंड हो। तो जब मैं सरेंडर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रही थी और फिर लिख रही थी ना, जैसे जो भी मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है मैंने कि इट्स द प्रोसेस ऑफ बिलीविंग एंड चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम फोर्सिंग थिंग्स टू अलाउ देम टू फ्लो प्रॉपरली। ठीक है, और ये क्या होता है, एक तरीके से सरेंडर जो होता है ना हमको अलाउ करता है कि हमने अपना काम कर लिया पूरा, जितना भी हम हमारे बस की था, अपना पूरा होता है ना जी तोड़ मेहनत कर ली है हमने। अब हम रिसीविंग मोड में आ गए हैं। सरेंडरिंग मतलब होता है कि अब हम रिसीविंग मोड में आ गए हैं, अब भगवान देख लेगा और वो अब हमें हमारे कर्मों का फल देगा। ठीक है, मुझे
और मैंने यहाँ पे बहुत मतलब बिल्कुल तो अच्छा लगता है ना जब मैं अपनी डायरी अलग अलग टॉपिक पे दोबारा रीरीड करती हूँ, दोबारा रीरीड। और मैं ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं करती कि मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, मैं बस अपनी डायरी खोलती हूँ, ठीक है, और मुझे जो भी बोलना होता है वो मैं बोल देती हूँ ना। आई रियली बिलीव कि मैंने जो जो चीज़ें इतने महीनों में इतने मेहनत में घिसड़ घिसड़ के सीखी हैं, ठीक है, तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर किसी एक इंसान को भी बता पाऊँ, ठीक है, और मेरी बोली हुई कोई एक लाइन या एक वर्ड भी अगर उसके दिमाग में बैठ जाए और उसकी लाइफ में अगर इतना सा भी कुछ चेंज आए, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि जिस टाइम पे हाँ, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे ये सब चाहिए था ना कि मैं कहीं कहीं से देखूँ, तो मुझे बहुत सारे सोर्स मिल रहे थे, लेकिन वो बात होती है ना, वाइब मैच नहीं करती, फिर तुम किताबों को उठाते हो जब इंसान समझ नहीं आते तो वो चीज़ होती है। मतलब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई है ना इस टॉपिक पे, इतनी सारी बुक्स, कुछ टाइम बाद ना मैं एक बुक उठा के ना उसकी समरी भी बताऊँगी। तो मेरे को एक और बहुत अच्छी लाइन मिली है, फिर बस ये वाली लाइन देख के इसमें से ख़त्म करता है, मतलब ये रजिस्टर बंद करता है कि स्टॉप ट्राइंग टू गेट इट एंड यू विल डेफिनेटली हैव इट। समझे कि जब हम कोशिश करते हैं ना किसी चीज़ की मतलब लगातार कोशिश करते रहते हैं। अब लगातार कोशिश का मतलब ये नहीं होता, एक तो ना समझने के कंसेप्ट अलग अलग होते हैं कि एक इंसान अलग, उतने पर्सपेक्टिव अलग, तो कोई इंसान किसी बात को कैसे ले वो भी मैटर करता है ना। अब मैं कुछ बात बता रही हूँ तो किसी को क्या पता जिस वे में मैं बता रही हूँ उस वे में समझ आए, किसी को अलग तरीके से समझ आए, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। ये सब दिमाग का होता है कि तुम्हारा दिमाग किस बात को कैसे परसीव करे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक टाइम तक तुमको ट्राई करना होता है, एक लेवल तक, ठीक है, उसके बाद तुमको चीज़ें छोड़ देनी होती है। तो ये उस पे बेस्ड है कि जो उसके आगे भी अगर तुम ट्राई करते रहोगे ना तो वो एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। अब ये ना पढ़ाई से मैं जोड़ने लग जाना कि एक दो तीन साल तक पढ़ रहे हैं जैसे कि एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो वो क्या पढ़ना छोड़ दे और फिर छोड़ दें और हमारा एग्जाम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम एक्शन लेना बंद कर दो। कहने का मतलब ये है कि एक्शन तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स के साथ करो ना, कि हाँ तुमको कहीं पता है कि तुम में अब कमी नहीं बची, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये सिर्फ पढ़ाई वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई में ना थोड़ा कंट्रास्ट कर रहा था जो मैं बोल रही थी, इसलिए मैंने ये वाला चीज़ उठाई। वरना तो नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि तुमसे जितनी मेहनत होती है उतनी तो मेहनत करोगे, ओवर तो तुम नहीं कर सकते ना, भगवान तो नहीं हो ना, भगवान तो एक ही ऊपर बैठा है जो वो कर लेगा अपने आप उसको जो करना होगा। तो ये होता है कि ट्राइंग हार्ड, स्ट्रेस हार्ड, स्ट्रगल हार्ड, ये सब जो है ना सिर्फ रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता है। तो एक टाइम होता है तब तक तुमको अपनी कोशिश करनी चाहिए, अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। उसके बाद एक टाइम के बाद जब तुमसे नहीं सुधरे अपने काम तो छोड़ दो भगवान के नाम, बोलो राम। मैंने स्टार्ट करा था सरेंडर करना, तो मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई थी, ठीक है, और फिर मैं कैसे इस मोड तक आ चुकी, इस मोड MODE रिसीविंग मोड तक, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने जो बोला ना वो ऐसे सुनाई दिया मोड, कभी कभी ना वो बोलने में ना हो जाता है, ओके, ठीक है। कहाँ थी मैं? एक तो एक बात से दूसरी बात पे स्किप करना मेरा फेवरेट काम है, और मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बात कर रही थी। हाँ ठीक है, रिसीविंग, कि मैंने कैसे स्टार्ट करा। तो जब मुझे कोई चीज़ परेशान करती थी, फिर मेरे को था ना कि ठीक है मैंने तो कर दिया ना अपने हिसाब से, तो अब छोड़ो भगवान देख लेगा। तो मैं ना अपने आप को बोलती थी कि मैंने भगवान को दे दिया कि भगवान जी देख लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना मेरे को ऐसे डाउट रहता था और डर भी लगता रहता था। फिर मैं ना वो वाली बात कि मैंने भगवान को दे दिया भगवान जी देख लेंगे, मैंने भगवान को दे दिया भगवान जी देख लेंगे, ये रोज़ रोज़ बोलती थी। मतलब अगर मैंने एक बार दे दिया तो दोबारा मतलब ऐसे कि भगवान जी आप देख लो जो भी होगा, मैंने अपना पूरी मेहनत कर ली है, अब आप देख लो जो रिजल्ट है आपके हाथ में। ये लाइन में बार बार तो नहीं बोलनी चाहिए, क्यों बोलनी चाहिए बार बार? जब एक बार दे दिया अपना सारा रिजल्ट कि आप देख लो ना, मतलब अपना सारा कर्म वगैरह, तो वो अब देख लेंगे, तो बार बार क्यों बोल रहे हो? तो बार बार इसलिए बोल रहे थे ना क्योंकि नहीं बैठ रहा था, दिमाग में नहीं बैठ रहा था। फिर एक टाइम आया, ऐसे मैं करती रही, फिर वो ठीक है, मतलब वो अपने आप होने लगी। मैंने बताया था कि मेरे को कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत आसानी से मेरे तक आ जाता है, टचवुड। ऐसी राधा की कृपा है हम पे, सब पर होती है, हम अकेले नहीं हैं, सब पर राधा की कृपा होती है, बस एक्सेप्ट करने की बात होती है, ठीक है। जो इंसान गुड इंटेंशंस के साथ अपनी लाइफ जीता है ना, और किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में सोचता नहीं है, जैसे मेरे को किसी से मतलब नहीं है, ये थोड़ा रूड लगता है लेकिन सच में, ठीक है, ये ना थोड़ा सा रूड लगता है कि तुमको कैसे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन ये ना हो जाता है। शायद यही चीज़ें आपने वैसे जैसे बोलते हैं ना साधु संत, तो वो ना थोड़ा उस वे में हो जाता है। बस ये होता है कि हम अभी जिस टाइम पे ना हमको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है, हमें वो साधु संत वाली चीज़ें भी लानी होती है अपने अच्छे जीवन के लिए, और जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसकी चीज़ें भी तो हमको चाहिए, तो इसलिए वो बैलेंस करना होता है। वरना मेरा है जैसे कि मुझे ना किसी और की बात करनी भी पसंद नहीं है, इसलिए ना मेरे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्टार्टिंग में जो मेरे दोस्त वगैरह थे, तो क्या बातें होती है लोगों की आपस में, इधर इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, रियलिटी है ना ये, रियलिटी मतलब सच्चाई है ना ये, कि लोगों की आधे से ज़्यादा 50 से 60% बात से भी ज़्यादा ले लो, ये बात होती है कि तुझे पता है इसने ये कर दिया, तुझे पता है इसने वो कर दिया। अब मुझे स्टार्टिंग में तो मैं सुन लेती थी, ये मेरा बचपन से है, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे कोई बात नहीं करता। मतलब हमारे घर में अगर मैं और तुम बात कर रहे हो तो मेरी और तुम्हारी बात होगी, उसमें ये नहीं होगा कि हम तीसरे इंसान की कोई बात कर रहे हैं, कोई चुगली वुगली नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे मेरे घर में भी नहीं है। बस ये था कि मैं पहले सुन लिया करती थी, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, किस को मना करिए भाई मेरे से, वरना मैं स्टार्टिंग मना कर देती थी। फिर मैं देखा ना कि लोग अजीब से हो जाते हैं, उनको ऐसे मना कर दो ना कि, तो वो किसी तीसरे इंसान से मेरी बात करने लग जाते थे। वो अलग बात है कि मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए ना एक टाइम में सुन लिया करती थी, जैसे कॉलेज वगैरह खत्म हुए तो तब तक ठीक था। अब कुछ टाइम 1 साल होने को आया, तो अब मेरा क्या होता है ना कि अगर तुमको मेरे से बात करनी है तो तुम मेरे बारे में बात करो, अपने बारे में बात करो, या फिर भगवान के बारे में बात करो, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो। ये जो दूसरे तीसरे इंसान को लेकर आते हो ना, ये वाली बातें नहीं होती है मेरे से। उससे क्या होता है ना, हमारी जो एनर्जी होती है ना उन लोगों के
बातों पे चली जाती है और वो ना कम करती है। जैसे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी और की बात करने में, क्योंकि भाई उसकी लाइफ है, वो इंसान है, वो जैसे जी रहा है, तुम ऐसे कैसे किसी की बुराई कर सकते हो? तो तुमको शर्म भी नहीं आती? वो अब ये किसी उसको भी नहीं बोल सकते, सामने वालों को भी, क्योंकि हो सकता है वो उसकी आदत हो किसी जब उसको बात करनी है, बेचारे को बात करनी है, उसे बात नहीं मिल रही और तो क्या करेगा, किसी दूसरे इंसान को तो लेकर आएगा ना। तो जो भी है तो यही है मतलब कि ना मैं किसी से बात करती ज़्यादा, ना मतलब किसी के बारे में भी नहीं बात, जैसे होता है ना कि तुमने अगर ये बात यहाँ से पता चली तो मेरी बात वहीं रहेगी। और सबको पता है, मतलब मेरे मुश्किल से 3 या 4 दोस्त बचे हैं, ठीक है, भगवान की दया से। और वो दोस्त हैं जो रियल मायने में दोस्त होते हैं ना, बाकी तो भीड़ होती है, ठीक है, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे मुश्किल से 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, और मेरे घर वाले। तो जितना कम सर्कल होता है ना, हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा, उतनी अच्छे, जितने मतलब संगति, जितने अच्छे लोग मिलते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती रहती है, तो आपको भी सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती है। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई गलत इंसान मिला मुझे आज तक, नहीं, भगवान की दया से मुझे अपनी लाइफ में सब इतने अच्छे इंसान मिले हैं ना। इतने अच्छे इंसान कैसे मिल सकते हैं किसी को? मैंने देखा, लोग तो परेशान रहते हैं कि किसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उसको ऐसा इंसान मिल गया। भगवान जी मेरे को इतने अच्छे इंसान दिए हैं भगवान ने, इतने इंसान। ये होता ना कि पता नहीं क्यों, शायद भरोसे भरोसे वाली बात होती है मुझे, या फिर मुझे शायद बुराई नहीं नज़र आती होगी, या फिर पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं मतलब नहीं रखती ना ज़्यादा। अगर किसी से बैड वाइब आ रही है या फिर किसी से थोड़ी सी भी लो एनर्जी आ रही है, तो मुझे पता है उसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है, तो मैं पहले ही उसमें कट लेती हूँ नहीं रहने दे, ठीक है। या फिर भगवान जी खुद ही ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि अगर वो अपने आप ही ना मुझे ऐसे गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ना, उसमें करके रखते हैं कि इसके पास वही भेजो जो इसकी उस गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड को और ज़्यादा ब्राइट कर दे। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है। हनुमान जी है मेरे यहाँ, उनको थैंक यू बोल रही हूँ इसलिए मैं ये सब करने के लिए। ये सब चीज़ें ना लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना देती हैं। जितने जितने अच्छे लोग मिलते हैं ना तुमको, तुम उतने ज़्यादा अच्छे बनते रहते हो। मुझे सब इसलिए अच्छे। हाँ, मुझे एक बात और याद आई, मुझे पता नहीं है कि इसमें मैं, जैसे मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कहीं बोलो अपनी तारीफ़ कर रही है खुद ही, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी मैंने ये बात भी ना किसी को बोली थी, अपने किसी फ्रेंड को, तो मेरी उस फ्रेंड ने मेरे को ये बोला था कि क्योंकि तू अच्छी है ना, और तू इतना मतलब खुश खुश से रहती है, भगवान के पास ही ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है ना, तेरे को किसी चीज़ से ज़्यादा ओवर अटैचमेंट होती है ना, किसी लोग से, मतलब किसी भी इंसान से, है ना, और तेरे को ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही दिखती है, लोगों की बुराइयाँ तेरे को दिखती नहीं। और अगर कोई बुराई दिखती भी है तो तेरे को मतलब उसको ऐसे एक्सेप्ट करती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, तू कुछ सफ़र करेगी ना वो कुछ सफ़र करेगा, तो इसलिए तेरे को लोग भी तेरे जैसे ही दिखते हैं कि अच्छे अच्छे। तो मुझे उस टाइम पे वो बात समझ नहीं आई थी कि ऐसे कैसे कह सकती है, ये मेरी तारीफ़ कर रही है या फिर कुछ और कर रही है, ये मेरे को समझ नहीं आता। तो मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया था कि हाँ ठीक है, तारीफ़ कर रही है मेरी, ठीक है। फिर मैं घर आके सोची थी इस बात में, बोला हाँ यार सच तो बोल रही है ये समझ तो गई है लड़की कंसेप्ट तो जो भी है वो सब भगवान की दया होती है, जैसे तुम्हें लोग मिलते हैं, तुम जैसे होगे ना तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं, ये सच्ची बात है। शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो सिंपल चीज़ ये होती है कि बोलते हैं ऐसे हैं कि तुमको मेहनत करनी होती है, ठीक है ना, और उसके बाद भगवान पे छोड़ देना होता है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, समझ लो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते तक दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा सरेंडर, माया बोलेगी नहीं करनी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या बोलना है, मुझे सरेंडर करना है, ओके, ये बोलना है तुमको। जैसे जब भी तुम्हें अंदर से फील आए कि मैं कंट्रोल करूँगी चीज़ों को, नहीं करनी, तुम्हें कंट्रोल नहीं करनी, तुम्हें अपने आप दिमाग से क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरे से जितने एफर्ट्स हो सकते थे, मेरे से जितनी मेहनत हो सकती थी, जो मेरा 100% है, क्या मैंने 100% दिया? अगर अंदर से मतलब फीलिंग आएगी ना हाँ दिया, या फिर अगर 0.0001% भी बोला कि नहीं दिया, तो फिर दोबारा से लग जाओ उस काम पे, तो मैंने वो काम पूरा। फिर जब वो काम पूरा हो जाए, जब तुम दोबारा क्वेश्चन करोगे अपने आप से कि क्या तूने 100% दिया, और फिर जब दोबारा आवाज़ आई अपने अंतर आत्मा से कि हाँ दिया, तो उसके बाद तुमको वो चीज़ भगवान पे छोड़ देनी है। और मैं फिर बोल रही हूँ एक बात कि अगर तुमसे नहीं छूटती ना भगवान पे पूरी पूरी चीज़, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं है कि हाँ मेरे को भगवान पे सरेंडर करना है, ये अपनी जो भी मैंने काम करें कि इसका रिजल्ट भगवान आप देख लो, तो वो डाउट, फियर या नेगेटिव थॉट्स के साथ भी सरेंडर किया जा सकता है, ओके। ऐसा नहीं कि मैं तो बार बार पकड़ के बैठ रही हूँ तो इसका मतलब ये सरेंडर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, भगवान देखेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैनिफेस्ट जो होता है ना वो भी डर के साथ किया जा सकता है, और सरेंडरिंग जो होती है ना वो भी डर के साथ की जा सकती है। बस एक बार बोल दो भगवान को, भगवान देख लेंगे, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत 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 अच्छे होते हैं। उनको दिख रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो अपने सारे कर्म उनके झोली में डालने के लिए, कि रिजल्ट अब आप देख लो, तो वो कैसे नहीं करेंगे, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जब मन में 1% भी बात आ जाती है ना एक बार भी कि अब मुझे अपना सारा काम भगवान के इस पर छोड़ देना है, कि रिजल्ट भगवान जी देख लेंगे, दे देंगे जैसे भी उनका होगा, तो वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद तुम कितना ही डर लो कोई बात नहीं, उसके बाद भगवान को भी पता है कि बेचारा माया के बीच में फंसा हुआ है और कुछ नहीं सच में ऐसे ही होता है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुमको रिसेंट का बताऊँ ना कि मैंने किस चीज़ पे सरेंडर करा हुआ है, तो वो ये चीज़ है, वीडियोस। मैंने ये मैनिफेस्ट करा हुआ है कि ये वीडियोस उन लोगों तक ही पहुँचे जो मेरे जैसे, मतलब जिनको ज़रूरत हो, जिनके जो भगवान जी चाहते हो कि वो लोग सुने ऐसी कोई 1-2 बात जो मैंने इस वीडियो में जाने अनजाने में या फिर जानकर बोल दी हो, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग ही मेरी वीडियोज़ देखें, क्या। और फिर जैसे होता है ना, पता है मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद ना कभी लाइक और कमेंट भी नहीं देखती, और ना ही सब्सक्राइबर वगैरह, क्योंकि मेरे को, मैंने भगवान पे छोड़ रखा है कि अगर मैं अच्छी चीज़ कर रही हूँ, मेरी एक वीडियो से भी अगर किसी एक इंसान का भी भला होगा, या मेरे इंटेंशन इतने अच्छे हैं ना, तो मुझे भी अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, और सबको अच्छा रिजल्ट ही मिलता है, भरोसा रखना होता है। अब मैं बार बार देखती रहूँ मेरी एक वीडियो के कितने लाइक हो गए, कितनी वीडियोज़ हो गई, भाई मेरे तो अभी 10 सब्सक्राइबर ही है, तो ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं ना, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं। और भगवान की दया से पता है मैं ये वीडियोस वगैरह कब से बनाना स्टार्ट करना चाह रही थी, कब से। अभी मैं
मतलब 4-5 साल से मैं वीडियोस बनाकर सोच रही थी, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बन पा रही थी, या क्या कैसे हो रहा था, या आलस आ रहा था या फिर सही सही टाइम नहीं था, या मुझे नहीं पता। अब मैंने भगवान से बोला था, मतलब हनुमान से बात करी थी, मैं अपने हनुमान जी से बात करती हूँ कि देखो मुझे नहीं पता, मुझे जो समझ आएगा ना मैं वो बोलूँगी, और भगवान मेरे मुँह से हमेशा अच्छी बातें निकलवाना जो किसी की मदद कर सके, ठीक है। बाकी मैं अपनी कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश क्या, मेरा एक्शन क्या है इस चीज़ में कि मैं वीडियोस बनाऊँ रेगुलर बेसिस पे, जैसे 3-4 एक हफ्ते में जितने भी बन पाए मेरे से, और उनको पोस्ट करूँ, ठीक है। अब उन पे कितना लाइक आएगा, कितना कमेंट आएगा, उनकी क्या ग्रोथ है, मेरे सब्सक्राइबर की क्या बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे, वो सब किसके हाथ में है। तो ये मक्खी परेशान करे ना, ऐसे भी मेरी बात अच्छी लग रही है शायद, वो सब भगवान के हाथ में है ना। तो बस वो देख लेगा कि जब से जैसे 4 साल पहले से मैं अगर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ तो तब मेरे वीडियोस बनाने का कोई और टॉपिक होता, लेकिन भगवान जी ने मेरे को इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाऊँ मैं अपने आप को, इस मतलब इस टाइमिंग का था, वेट कर रहे थे कि मैं अगर कोई मतलब अगर वीडियोस बना रही हूँ तो इस कंसेप्ट पे वीडियोस बनाऊँ, क्या पता इससे रिलेट हो सकता है, समझे तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सच में अच्छे के लिए होता है। अगर तुमको आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो तुम्हें उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी, इसलिए नहीं मिली। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये स्टेटमेंट भी एक बहुत ज़्यादा ऐसी वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। वो भी इंसान के दिमाग पर डिपेंड करती है कि कोई चीज़ कैसे कोई परसीव कर रहा है उस चीज़ को, क्या उसका पर्सपेक्टिव बना हुआ है, इट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। तो उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना खत्म करते हैं। समराइज़ कर दिया था ना मैंने कि काम करो और क्या अच्छे से काम करो, अपना 100% दो, और एंड जो होती है ना, कोई चीज़ अगर तुम्हें चाहिए होती है तो तुम उसको रिसीविंग मोड में तो होगी। तुमने रेस्टोरेंट गए हो, तुमने ऑर्डर दे दिया तो तुम आराम से बैठी तो होगी, या फिर बार बार उनके किचन में जाके देखोगे कि तुम्हारा खाना बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं देखोगे ना। तुम्हें पता है कि तुमने वेटर को बुला के अपना ऑर्डर दे दिया है तो तुम्हारे टेबल पर आएगा। सेम वैसे ही होता है, तुमने अपना ऑर्डर देना मतलब क्या, अपना काम करना, ठीक है। ऑर्डर चूज़ करना क्या, तो अब तुम्हारा काम करना, वेटर को बोलना क्या कि एक तरीके से अपने इंटेंशंस को बाहर यूनिवर्स में भेज देना, भगवान तक बता देना, और फिर आराम से बैठना क्या, रिलैक्स होकर रिसीविंग मोड में आना कि अब आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट जो तुमको चाहिए वो मिल रहा है, बस सिंपल। ओके, बाय बाय, राधे राधे।